दिनांक 12 नवंबर 1996। जगह चरखी दादरी, हरियाणा, भारत। 10 किलोमीटर तक खेतों में फैला मलबा और 351 लोगों की लाशें। क्या आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े मिड एयर क्लूजन का दर्दनाक मंजर। चलिए जानते हैं आखिर हुआ क्या था। शाम 6 बजे आसमान में तेज धमाका हुआ और धमाका इतना तेज था कि लोग भूकंप समझ के डर के घर से बाहर आ गए। लेकिन बाहर का मंजर दर्दनाक था। आसमान में 2 प्लेन टकराए थे जिसका असर जमीन पे देखने को मिला। लाशें इतनी कि दादरी का सरकारी अस्पताल भी छोटा पड़ गया था। घटना में 8 देशों के 351 लोग मारे गए थे। कई लाशों की तो पहचान तक ना हो सकी। यहाँ तक कि लाशों को दफनाना है या जलाना है, इस पे भी हिंदू मुस्लिम संगठनों में बहस भी हुई। आखिरकार जितनी लाशों की बतौर हिंदू और मुसलमान पहचान ना हो सकी, उनके अनुपात के हिसाब से लाशों का बंटवारा किया गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे, चलिए जानते हैं। कजाकिस्तान का पैसेंजर प्लेन IL-76 15,000 फीट की ऊंचाई पर दिल्ली की तरफ उड़ान भरता है। इसमें छिपे कुछ लोग जो ऊन लेके भारत आते थे। दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट से सऊदी एयरलाइंस का बोइंग 747 कार्गो प्लेन है जिसमें सऊदी अरेबिया काम करने जा रहे लोग हैं। इसे दिल्ली एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल से 14,000 फीट ऊपर उड़ान भरने की परमिशन मिलती है। इसी हिसाब से दोनों प्लेन के बीच 1,000 फीट का अंतर था। लेकिन कजाकिस्तान का एयरलाइंस 1,000 फीट पर आ गई और दोनों में टक्कर हो गई। और इसकी वजह सामने आई वो थी इंग्लिश में दिए गए इंस्ट्रक्शन, जो कि कजाकिस्तान के पायलट समझ ही नहीं पाए क्योंकि उनकी इंग्लिश कमज़ोर थी। इस घटना के बाद एयरलाइंस में काफ़ी बदलाव हुए क्योंकि थे फ्लाइट्स में TCAS यानी ट्रैफिक क्लोजन सिस्टम लगाए गए, क्योंकि पहले प्लेन की ऊंचाई दूरी का पता ही नहीं चल पाता था। इस डिवाइस का फ़ायदा यही हुआ कि ऊंचाई में 1,000 फीट तक की दूरी पर कोई प्लेन आता है तो अलार्म बजने लगता है। दूसरा, पायलट्स को इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश ज़रूरी हुई। तो ये थी कहानी भारत के सबसे बड़े मिड एयर क्लूजन के दर्दनाक हादसे की। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ। क्या आप जानते हैं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर।